सबसे पहले तो मेजर जो अपडेट आ रहा है हमारी सब्सिडियरी को लेकर, उसके लिए ही प्राइम ऑफिस में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ऑब्वियसली एक मेजर डेवलपमेंट है। कैसे देख रहे हैं सर आप डील को, और पिछले 3-4 साल में जो हमने ये सब्सिडियरी में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी डिटेल्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। क्या लेवल का इन्वेस्टमेंट हमारा रहा था इस सब्सिडियरी में सर? बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। हमने 2015 में ये सब्सिडियरी एक्वायर की थी एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ कि हमारी जो इंडियन एंटिटी है टीटागढ़ वैगन्स, उसे भी हमें पैसेंजर रोलिंग स्टॉक और मेट्रोस के इन फील्ड में एंट्री दिलानी थी। तो जब हमने ये एक्वायर की 2015 में तो कुछ हमें हेडविंड्स मिली क्योंकि उस कंपनी के कुछ बहुत पुराने लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि 8, 10, 12 साल पुराने थे और उन्हें हमें एग्जीक्यूट करना पड़ा एज पार्ट ऑफ द एक्विजिशन। तो जैसे हमने ये करना शुरू किया, हमने नोटिस की कि ये बहुत ही लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थी क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में ऑब्सोलेंस थी, उन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलने में मुश्किल होती थी क्योंकि बहुत ही पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और जैसे ही इन चीजों से हम बाहर आने लगे वैसे ही कोविड हिट कर गया। तो ये दो चीजों को मिलाकर उस कंपनी में हमें कुछ हेडविंड्स मिली। अब आज के दिन अगर इटालियन गवर्नमेंट जो कि एक सॉवरेन एंटिटी है, एक फॉरेन कंपनी में इक्विटी स्टेक लेती है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक हमें सपोर्ट मिलता है, एक हमें इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ इस वेंचर में हम जो काम करना चाह रहे हैं वो अच्छा हो रहा है। और दूसरी हमें एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलती है क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट हमारे संग इक्विटी पार्टनर है हमारे कंपनी में तो इससे एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू जरूर आती है। अब सर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आपने भले ही डिसइन्वेस्टमेंट किया हो लेकिन फिर भी आप मेजॉरिटी यहाँ पर रहने की कोशिश में हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आप इसे और आगे बढ़ाने की भी विलिंगनेस रख रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया जो भी चैलेंजेस थे उसे पास में आगे मतलब पास में छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश में आप हैं। तो अब ये बताइए सर, यहाँ से आगे क्या और चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने रहेंगे, और जो फंड हम पर्टिकुलरली आता हुआ देख रहे हैं किस तरह से उसको हम और इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस को और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लाएंगे सर? बिल्कुल। तो आपकी ये बात बहुत सही है कि हमने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस एंटिटी को हम बढ़ाने की कोशिश ना करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे। आज के दिन उस फैक्ट्री में टीटागढ़ फिरेमा में महीने की करीब 6 से 7 कोचेस बनती है, पैसेंजर कोचेस। इन पैसों का हम इस्तेमाल करेंगे उस जो हमारी ग्रोथ की विजन है, उस विजन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हम वहां महीने की करीब 20 कोच बनाना चाहते हैं और इन पैसों की उसमें बहुत मदद होगी क्योंकि उस ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए जो कैपिटल की दरकार पड़ती है वो कैपिटल अब हमें कुछ तरीके से मिली है। और अगर हम बात करें इंडिया की और जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रांसफर की टीटागढ़ वैगन्स में, तो अब पुणे मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हमने वो भी अचीव कर लिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग की पुणे मेट्रो की 34 ट्रेन की 34 ट्रेनों की, उसमें से सिर्फ है और बाकी 31 ट्रेनें यहाँ जी इंडिया में बनी। तो जो ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग है इटली से इंडिया। जी જી બિલકુલ, મને લાગે છે કદાચ સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો, પણ પ્રિતિશ જે રીતે જણાવી રહ્યા હતા કે ખાસ જે હાલની સ્થિતિ છે અને અહીંયાથી આગળ માટેના જે કંઈ પણ નવા ઓર્ડર્સ માટેની વાત છે તેના ઉપર તેમનું फोकस जरूर से बनी रहूँ છે। प्रीतिश, आपने जैसे बताया यहाँ से आगे के लिए, अब मैं एक मुद्दा ये समझना चाह रहा था कि इटली के जो ऑर्डर हैं हमारे वो काफ़ी स्ट्रांग रह रहे हैं। सो ये जो हमारी सब्सिडियरी है वहाँ से अब कैसे प्रकार के कंट्रीब्यूशन की हमें एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, और ऑलरेडी क्या कंट्रीब्यूशन ये ऑलरेडी हमारा जो सब्सिडियरी है वो करता था, और अब यहाँ से आगे क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं? तो पहले क्योंकि ये हमारी होली ओन्ड सब्सिडियरी थी तो अकाउंटिंग का जो मेथड था वो अलग था। अब वो लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन की जगह खाली प्रो रेटा बेसिस पे इटली की प्रॉफिट या लॉस यहाँ टीटागढ़ इंडिया की बैलेंस शीट में टीटागढ़ की प्रॉफिट एंड लॉस में एक्यूमुलेट होंगी। तो इटली से जो कंट्रीब्यूशन हमें दिखेगा वो सिर्फ प्रो रेटा टीटागढ़ वैगन्स के होल्डिंग पर दिखेगा पीएनएल में। और अगर हम वहां की ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो वहां करीबन 500 मिलियन यूरो की ऑर्डर बुक है आज के दिन हमारे पास, और ये सब नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस कंपनी में भी जो ग्रोथ हम प्लान कर रहे हैं वो हो पाएगी। और इन्वेस्टमेंट का ये एक बहुत बड़ा कारण भी था कि इटली जैसे देश में, यूरोप जैसे रीजन में अगर हमें काम करना है तो होली ओन्ड सब्सिडरी, फॉरेन कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी से वो गोल्स अचीव करने काफी मुश्किल होते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो इटालियन एंटिटी है उसे एज इट्स ओन एंटिटी ग्रो करना चाहिए और जो इंडियन कंपनी है उसे एज इट्स ओन एंटिटी ग्रो करनी चाहिए। ठीक है सर। अब क्या ये जो फंड आता हुआ हमने देखा है उसमें से कोई आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पास ऑन करने की कोई योजना है आपकी? क्या शेयर होल्डर्स जो है वो उनको कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए इससे? तो जो इंडिया में जो शेयर होल्डर्स है, जैसे कि मैंने अभी कहा, अब जी। इटली की खाली जो प्रॉफिट या लॉस है वो प्रो रेटा बेसिस पर अकाउंटिंग होगी उसकी। तो और हमारी इंडिया की जो ऑर्डर बुक है आज के दिन, करीबन 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है टीटागढ़ वैगन्स में, जो कि अगले 3 साल तक हमें एग्जीक्यूट करने हैं। अभी पाइपलाइन में हजारों करोड़ की टेंडर्स ड्यू हैं। तो जो इंडिया की बिजनेस है, हमें लग रहा है कि वो बहुत अच्छे पोजीशन में है ग्रोथ के लिए। जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, गति शक्ति प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उन चीजों के तहत हमें बहुत एडवांटेज भी मिल रही है। तो जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, हमें लगता है कि वो इंडिया की ग्रोथ से काफी बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है हम इंडिया के साथ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो बिल्कुल ये सारे मुद्दे ज़रूर हैं जिसे हम ध्यान में रख रहे हैं। अभी सर ओवरऑल अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो प्रीतिश जी किस लेवल पे है? चाहे वो सब्सिडियरी नहीं, हमारा ओवरऑल बिजनेस है उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो, और जिस तरह से हम एक्सपेंशन वगैरह की बातें तो कर ही रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर कोई योजना है आगे के लिए? जी, तो हमें अभी इंडियन रेलवे से हमारी लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिली है मई में, जी 24,000 वैगन्स की, जिसका मतलब है कि हमें सालाना जी। ओके, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रीतिश जी आपसे, तो जी ફરી એકવાર આપણે સંપર્કની કોશિશ કરીશું। जी प्रीतिश जी, आप फिर से रिपीट करेंगे? कनेक्शन बीच जी में लूज हो गया था सर। जी। तो जैसा मैं कह रहा था, हमें अभी सालाना जी 8,400 वैगन डिलीवर करने होंगे, क्योंकि हमें अभी इंडियन रेलवे से करीब 24,000 वैगन्स की ऑर्डर मिली है। ओके। तो इस वजह से हमारी जो वैगन कैपेसिटी है, जो आरडीएसओ की रेटेड कैपेसिटी होती है, वो आज के दिन फुल है। पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगले कुछ महीनों सालों में हम अपनी वैगन की कैपेसिटी और फर्दर एनहांस करें 8,400 से। अगर हम बात करें मेट्रोज की, तो आज के दिन हमारे पास पूरा मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने सीआरआरसी से सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस में बैंगलोर मेट्रो की कुछ कोचेज हैं, उसका हमें ऑर्डर मिला है। तो हमारी जो मेट्रो की भी फैसिलिटी है वो धीरे धीरे करके अपनी फुल कैपेसिटी पे आएगी, जो कि करीबन सालाना 240 मेट्रो कोच। तो ओके। अगर कैपेसिटी फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं, तो वी आर डेफिनेटली वर्किंग टुवर्ड्स अ पॉइंट जहां हमारी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज होगी। और सिर्फ वो नहीं कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं।